नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे बिटगर्ड की। बिटगर्ड में फिर एक सीक्रेट आया है कुछ, उसके बारे में। दूसरा, क्रिप्टो बैन हो रहा है हमेशा के लिए, चलिए वो भी बताते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट दो धारी तलवार, आपको दोनों तरीके से कटना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। 3 टॉपिक हैं आज आपके लिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोके। देखिए जो नए लोग आते हैं भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो आप देखो ना देखो, सब्सक्राइब कर दो। आए हो तो कम से कम आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए। और मैं भी देखता हूं आप कब तक मेरा वीडियो नहीं देखोगे, तो सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही लीजिए, क्योंकि ठीक रहेगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप वीडियो देखेंगे, आपको कुछ नॉलेज तो मिलेगी ही। और यहाँ झूठ फरेब से कोई मतलब नहीं है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। ठोक, वो कहते हैं खूंटा ठोक के बोलेंगे, सच बोलेंगे बस, चाहे अच्छा लगे या खराब लगे। नो बकवास, सीधी सीधी बात। चलो पहले करते हैं बिटगर्ड पे बात। देखिए साहब, अपडेट रोज चल रहा है इसमें। मैं तो देखिए चाहे ये नीचे जाए या ऊपर जाए, मुझे तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। मैंने आपको कल भी, जब मुझे लगा कि अब ये नीचे जाएगा मामला, क्योंकि एक हद होती है किसी भी चीज़ की, और वो मुझे महसूस हो गया था कि अब इसकी यहाँ तक ये लास्ट है, इसके बाद इसको नीचे जाना ही जाना है। क्योंकि हम नहीं प्रॉफिट लेंगे तो कोई तो लेगा, तो हम भी क्यों नहीं लें भाई? जब सब लेंगे तो हम भी लेंगे। इसीलिए मैंने आपको कल, जब इसका प्राइस था रुपए में 4x060 इस पे था, उस टाइम मैंने अपडेट किया था अपने। सबसे पहले अपडेट किया मैंने आपको फेसबुक पर, उसके बाद अपडेट किया आपको टेलीग्राम पर। तो जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर केवल मैं ही आपको सारी जानकारियां देता हूं, मेरे टेलीग्राम पर कोई भी जानकारी दे सकता है। तो आप यहां थोड़ा सा ये फर्क है, थोड़ा देख लीजिए। तो फेसबुक को आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है। तो वहां से लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया है, मेरे पास कमेंट भी आए। और अब जो करंट में प्राइस है, मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी अपडेट किया था, अब 4x050 रुपए में चल रहा है। तो यहां पर मैंने सुबह ही बोल दिया था कि जो थोड़ा बहुत बाय करना चाहते हैं यहां कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से अब फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी डेट है, वो है बर्निंग की, क्योंकि 27 हो चुकी, 28 को इसकी बर्निंग है। और बर्निंग भी इस बार ठीक ठाक ही होगी, क्योंकि 3 बार जो है बाय बैक कर चुके हैं, तो मान सकते हैं कि अच्छी खासी बर्निंग हो जाएगी। लेकिन अभी जस्ट मेरे वीडियो बनाने से लगभग आधा घंटा पहले, देख वैसे तो मैं अपने फेसबुक और ट्विटर पर दोनों जगह इसको अपडेट कर चुका हूं, तो वहां पर जो है इन्होंने फिर से ट्वीट किया है, टॉप सीक्रेट प्लान। अब ये टॉप सीक्रेट प्लान क्या है भाई, नहीं कह सकते। कुछ भी गैस करना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब भी लगता है कि हाइप थोड़ी कम हो रही है, कोई ना कोई इनका ट्वीट आ जाता है। भाई देखिए, अब जो कुछ होगा वो सामने आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा आ जाएगा कि हम अभी करोड़पति बन जाएंगे, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन कुछ तो इनकी प्लानिंग में होगा ही होगा। एक प्लानिंग तो कन्फर्म है, वो है इनकी बर्निंग की, कि 28 तारीख कल है, तो बर्निंग तो कन्फर्म है। लेकिन अब जो ये आधे घंटे पहले ट्वीट आया है टॉप सीक्रेट प्लान का, ये क्या है ये नहीं कह सकते साहब। लेकिन इससे क्या होगा, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जबकि मैंने तो ये तो अभी आधा घंटे पहले आया, मैंने आपको मॉर्निंग में ही ये बात की सूचना दे दी थी कि आप यहां से हल्का सा एसआईपी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इसमें डाल सकते हैं, अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्यों? और फिर वैसे भी हमने 30% ही तो प्रॉफिट लिया था। अभी तो हमारा इसमें प्रिंसिपल और अपना 70% प्रॉफिट तो अभी भी इसमें पड़ा हुआ है, हमने केवल 30% कल निकाला था। तो आज देखते हैं और कहां तक जाता है। बाकी डॉलर में अभी जो है 0.6x061 की सीरीज में अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब उस टाइम के ये प्राइस इसके चल रहे हैं। लेकिन कल से अभी भी लगभग ये 5-6% प्राइस नीचे है। तो मुझे लगता है ये तो कवर कर ही लेना चाहिए। आज जो ये न्यूज आ रही है इसकी निकल के, तो मुझे लगता है ये 5-6%, यानी फिर से आपका जो 50 है वो 60 तक जा सकता है। ये प्रेडिक्शन हो सकती है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी चल रहा है फिलहाल अभी बिटगर्ड में ही अच्छा खासा चल रहा है, और तो सब बस ढीले ढाले चल रहे हैं। जैसे बीटीसी है, बीटीसी अभी आपका 23,000 वही 460 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो 400, 500, 400, 500 यही चल रहा है, यानी एक तरह से बोरिंग, कुछ भी करने के लिए नहीं। क्योंकि कुछ भी जो है सीधा साधा चल ही नहीं रहा, सब जो है कंफ्यूजन में चल रहा है। यहां आपको एक चीज पॉजिटिव है, वो चीज माननी पड़ेगी, वो ये है कि आपका मार्केट कैप अभी भी 1 ट्रिलियन के ऊपर है। तो 1 ट्रिलियन के ऊपर है, तो यहां पर मजबूती है कि कहीं ना कहीं जो है मार्केट नीचे शायद कम ही जाए। इसीलिए कोई बहुत बड़ा फंड आया तो नीचे जाएगा। अगर वो फंड जैसी स्थिति नहीं रही तो फिर यहां से मार्केट आपको ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है।
अब आते हैं ट्रस्ट वॉलेट। बहुत से लोग कहते हैं सर ट्रस्ट वॉलेट में प्रॉफिट लेना तो घाटे का सौदा है। बिल्कुल साहब, ट्रस्ट वॉलेट पर घाटे का सौदा है प्रॉफिट लेना। यहां आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 50,000, 60,000, लाख, तो ठीक है। अगर आपने 1,000 2,000 के लिए प्रॉफिट यहां बुक किया है तो भाई साहब वो आपकी जेब से ही जाएगा, प्रॉफिट तो आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि ये ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसी दोधारी तलवार है कि जहां आपको हर तरीके से कटना ही कटना है, और वो भी फीस भी अच्छी खासी है। इस ट्रस्ट वॉलेट के बारे में तो एक बार पहले भी आ चुका है कि आपने किसी लेडीज ने, अब कहाँ की थी वो तो मैं नहीं कह सकता, उसने क्या कहते हैं कोई विड्रॉ किया। अब वो विड्रॉ तो था केवल उसका $4-5 का ही, और उसका $700 फीस में चला गया। तो आप, और वो काफी चर्चा में भी रहा। मैंने भी किसी वीडियो में इसको अपडेट किया था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये काफी चर्चा में रहा उस टाइम। तो ये है साहब ट्रस्ट वॉलेट की वो हकीकत। अब इसमें होता क्या है, आप इसको बेचेंगे तो या तो आपको अपना टोकन यहां से कहीं एक्सचेंज पे ले जाना पड़ेगा। आपको वहां कटा, भाई वो तो कटना ही कटना है, फीस तो लगनी है। जब आपने खरीदा था उस टाइम भी आपको यहां फीस देनी पड़ी। आप कहीं एक्सचेंज पे ले गए, वहां लगी। उसके बाद एक्सचेंज से आप सेल करेंगे तो एक्सचेंज भी आपसे लेगा, यानी कि आप डबल कट गए। अब मान लीजिए आप यहीं पर स्वैप करते हैं। मान लीजिए आपने कोई टोकन खरीदा, उसको स्वैप कर लिया आपने BNB में या USDT में, जिसमें भी, तो स्वैप करने का भी तो आपको यहाँ फीस देना पड़ेगा। दूसरा, ये भी बहुत चालाक है, जैसे एक्सचेंज चालाकी करते हैं ना कि एंड टाइम पर विड्रॉ रोक देते हैं। जब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है उस टाइम पर वो विड्रॉल ही रोक देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने सन क्रिप्टो है। ब्लर में उसने क्या किया था, यही किया था, जब लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ अगले ने विड्रॉ ही बंद कर दिया। कर लो क्या करोगे। और भी एक्सचेंजों ने ऐसा किया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये इनकी मोनोपोली है। अब ट्रस्ट वॉलेट में क्या होता है, आप देख रहे होंगे नीचे लिखा होगा स्लिपेज टॉलरेंस। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, देखिए आप, एक में 12% है, एक में 15% है। तो ये क्या है, ये इसकी चालाकी है। ये देखेगा कि अच्छा खासा प्रेशर पड़ रहा है, यानी सेलिंग आ रही है, तो क्या करेगा, ये टॉलरेंस स्लिपेज को बढ़ाता जाएगा। यानी आप अगर वहां 5% सेट करेंगे आपका सेल नहीं होगा, 10% करेंगे नहीं होगा, 20% करेंगे नहीं होगा, यानी वो उसको 40-50% तक पहुंचा देता है। उस टाइम पे जाकर सेल होगा। तो वहां ये भी अच्छा खासा काटता है। तो आप ये कहोगे वहां पर आपने 0.1% सेलेक्ट किया, उस पर आपका सेल हो जाएगा, नहीं होता, वहां पर आपका स्वैप होता ही नहीं। तो ये भी ऐसे टाइम पर अच्छा खासा मुनाफा काटता है। आगे ट्रस्ट वॉलेट है किसका, गोटिया का ही तो है। गोटिया मतलब CZ बाइनेंस का। तो भाई आप ये कहोगे ट्रस्ट वॉलेट पे आप अगर 1,000 2,000 का प्रॉफिट लेना चाहते हो तो भाई बिल्कुल मत लेना, खामखा आपकी जेब से ही जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं। क्योंकि आपके 1,000 2,000 5,000 वाले जो प्रॉफिट है ना, ये आपके एक्सचेंज से ही बढ़िया है, वहीं से आपको मिलता है। अच्छा वहीं ठीक है, वहां फीस भी कटने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट एक दोधारी तलवार है, जहां पर सिवाय काटने के और कुछ नहीं किया जाता। यहां तो लॉन्ग टाइम के लिए आप लेके छोड़ दो, ट्रस्ट वॉलेट उसके लिए सबसे बेटर है कि आपने लिया और 2-4 साल के लिए भूल गए, उसके लिए ट्रस्ट वॉलेट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, आपको जल्दी लेना नहीं, और जब लोगे उस टाइम पे प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, तो जो फीस कटेगी वो ज्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन क्योंकि इसका जो स्लिपेज टॉलरेंस है ये अपने मन के मुताबिक बढ़ाता रहता है, आपकी ट्रांजैक्शन होगी ना, आपका स्वैप होगा ही नहीं। और अगर एक्सचेंज पे ले जाओगे तो भी आपको डबल कटना ही कटना है। तो ये है ट्रस्ट वॉलेट की वो हकीकत जो आपको पता होनी चाहिए। क्रिप्टो बैन किसने किया भाई बैन? किसी ने किया, कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया? किसी ने तो नहीं बोला, मुझे लगता है। हाँ बोला है ना, मैं बताता हूं किसने बोला है हमारे इंडियन यूट्यूबर ने। हमारे इंडियन यूट्यूबर्स का ये हाल है, बगैर सोचे समझे, बस वो कहते हैं एक हाइप क्रिएट करनी होती है उन्हें। क्यों? क्योंकि अब उनके सब्सक्राइबर हैं 5-5 लाख, 3-3 लाख। वीडियो पे व्यू कितने आ रहे हैं? 10,000, 5,000, 2,000। तो क्या करें, कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ेगी ना, कुछ ना कुछ हलचल पैदा करनी पड़ेगी ना। अगर उसको सच बता देंगे तो क्या फायदा भाई। तो कुछ ना कुछ ऐसा बताओ जिससे कि कम से कम लोग थोड़ा सा पैनिक में आ जाएं, देखें उनके वीडियो को आखिर क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया। क्रिप्टो बैन कल से चिल्लाने में लगे हुए हैं। और मैंने आपको छोटा सा हिंट दिया था कल भी कि बैन वैन जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है और ना हो सकती है। लेकिन हमारे इंडियन यूट्यूबर ही केवल चिल्लाने में लगे हुए हैं क्रिप्टो बैन, वो भी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के, आड़ा टेढ़ा मुंह बना के। भाई भगवान ने अच्छी खासी शकल सूरत दे रखी है, थंबनेल पे एक बढ़िया सी यार स्मार्ट वाली फोटो लगाओ, मजा आ जाए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कोई बड़ा सा मुंह फाड़ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा मुंह बना के फोटो खिंचवा के उसमें ला रहा है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता, फोटो लगाने से क्या व्यू ज्यादा आते हैं? भाई मैं तो अपना सिंपल सा फोटो लगाता हूं, मेरे तो उसी पे व्यू सही आ जाते हैं। तो एक सिंपल सा स्मार्ट सा फोटो लगाओ ना, मजा आ जाता है देख के।
लेकिन ऐसे ऐसे फोटो लगाते थे, कई बार तो ये लगता है ये सुबह को यार फ्रेश ही नहीं हुए, इनका पेट में कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे यार क्यों बेकार है, जेंटलमैन हो यार, जेंटलमैन वाले फोटो लगाओ थंबनेल पे, मजा आता है देख के। लेकिन कुछ अजीब ही तरह का हिसाब किताब बना रखा है लोगों ने, और केवल वो इंडियन यूट्यूबर हैं, वो भी कुछ बाहर के ऐसे यूट्यूबर हैं उनको फॉलो करते हैं कि वो भी ऐसी आड़े टेढ़े मुंह बना के फोटो लगाते हैं, तो वो भी लगाने लगे। तो भाई बैन जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। IMF जिसको ये जिम्मा सौंपा गया है कि आपको ये पेपर सारा रेडी करना है, इसके नफा नुकसान देखने हैं, उसने भी बहुत क्लियर कट बोला है कि बैन नहीं होगा, ये केवल रेगुलेट होगा, वो भी बहुत सख्ती के साथ। अमेरिका में भी यही चीज निकल के आई है कि बैन नहीं होगा, रेगुलेट होगा, बहुत ही हार्ड रेगुलेशंस के साथ। तो प्रॉब्लम क्या है, रेगुलेशंस ही तो चाहिए, लेकिन बैन वाली स्थिति कहां पर है, केवल हमारे यूट्यूबर और RBI गवर्नर। यूट्यूबर्स को व्यूज चाहिए, तभी उनको कुछ अलग लाएंगे, तभी तो व्यू आएगा। तो बैन नहीं है फिर भी बैन करवा दो। और हमारे RBI गवर्नर साहब का हाल यह है कि उनको चाहे आप कितना भी समझा लो, उनकी समझ से बाहर है वो चीज, वो कभी भी क्रिप्टो के फेवर में हो ही नहीं सकते। तो उनकी तो खैर देखिए शुरू से ही वो आदत रही है, तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे भाइयों को तो ये चीज सोचनी चाहिए कि जो चीज है ही नहीं उसको क्यों खाम कर लगे हुए हो, बैन 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 चिल्लाने में लगे हो। तो भाई बैन जैसी कोई स्थिति नहीं है। प्लस निर्मला सीतारमण ने भी ये कहीं नहीं कहा है कि इसको बैन कर रहे हैं, केवल ये जरूर है कि भाई बैन वाली भी इसमें एक वो क्लोज होना चाहिए कि भाई क्या हम बैन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आप बहुत से देशों में तो ये रेगुलेट हो चुका है। तो ये संभव नहीं है आपके इसको बैन किया जाए। रेगुलेट तो आप कर दीजिए, उसको तो हम भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी रेगुलेशंस आ जाएं उतना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि जो हार्ड मनी लोगों का लगा हुआ है वो कम से कम सेफ तो हो जाएगा। अभी तो कोई भी आता है फ्रॉड करके चला जाता है। पैसा किसका जाता है? आपका जाता है, हमारा जाता है। तो भाई ये है कि हम तो यही कहेंगे भाई थोड़ी सी चीजों को देखिए। कल मैंने एक ऐसे ही बंदे को ट्वीट भी, उसको रिप्लाई भी दिया। मैं कहा भाई आपने क्या हुआ, सुबह न्यूज नहीं देखी कि आपने उठते ही सीधा बस बोल दिया क्रिप्टो बैन। उस बंदे ने पहले तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद फिर शायद अकल आ गई तो फिर मुझे अनब्लॉक भी कर दिया कि भाई कम से कम पहले न्यूज देखो कि चल क्या रही है, आपने उठे। तो भाई ये चीजें क्या है, केवल अभी इंडियन यूट्यूबर ही ज्यादा बोल रहे हैं बैन बैन बैन। बैन जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहां तक इंडियन गवर्नमेंट की भी बैन की कोई प्लानिंग नहीं है। रेगुलेट ही होगा, बेशक टाइम लगेगा। तो अक्टूबर तक तो आप इंतजार कर ही रहे हैं, क्योंकि तब तक ये सारे पेपर्स वगैरह रेडी होंगे, उसके बाद फिर और चर्चाएं होंगी, लेकिन होगा आखिर में रेगुलेट, बैन नहीं होगा। मेरा तो 99.9999% यही मानना है कि इसको रेगुलेट ही होना है और कुछ नहीं है। अब व्यू आए या ना आए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार।